हेलो साथियों, नमस्कार। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं साथियों। इस टॉपिक का नाम है आयु संबंधी। और ये सवाल साथियों यूपी पुलिस, लेखपाल, टेट, पैट सभी एग्जामों में साथियों पूछे जाते हैं। ऐसे सवालों को हम ऐसी ट्रिक के माध्यम से साथियों हम आपको सिखाएंगे कि जो आपको 1 मिनट के अंदर ऐसे सवाल आप देखते ही आप इसका उत्तर दे सकते हैं। तो साथियों हम देखते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, मोना और विकास की वर्तमान आयु का अनुपात साथियों कितना है? 9:10 है। आगे लिखा है 4 वर्ष बाद यह अनुपात 11:12 हो जाता है। तो साथियों दोनों की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करनी है। साथियों कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ लिखना है मोना और एक साइड आपको लिखना है विकास। और दोनों की जब आयु आप देखेंगे तो इनकी जो वर्तमान आयु का अनुपात है 9:10। इसके बाद साथियों देखना है कि 4 साल बाद इनका अनुपात हो जाता है 11:12 हो जाता है। इसके आप नीचे लिख दीजिए। अब साथियों देखना है कि जी 11 है, 11 में से 9 जाएगा साथियों, यहाँ 2 बचेगा। और 12 में से 10 जाएगा साथियों, यहाँ 2 बचेगा। अब आपसे पूछा है कितने साल बाद है? 4 साल बाद है। तो इस 4 वर्ष में साथियों आप देखेंगे कि यहाँ 2 समान बच गया है। इस 2 का भाग 4 में लगा देंगे तो साथियों कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 आ गया। अब हमें इसकी वर्तमान आयु निकालना है साथियों। तो इस 2 का गुणा आप 9 में कर दीजिए तो 9 × 2 साथियों 18 आ जाएगा। और इस 2 का गुणा साथियों 10 में कर दीजिए तो 2 × 10 जो आपका 20 आ जाएगा। तो इसकी जो वर्तमान आयु है वो एक की 18 निकल आएगी साथियों और दूसरे की 20 निकल आएगी। शायद मुझे आशा है कि आप ये सवाल समझ गए होंगे। साथियों अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल लिखा है, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात साथियों 2:1 है। और 5 वर्ष बाद आयु का अनुपात 3:2 हो जाता है। तो प्रत्येक की वर्तमान आयु साथियों ज्ञात करना है। तो ऐसे सवालों को हम देखेंगे कैसे लगाएंगे। इस सवाल को 1 मिनट में हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे साथियों। आप देखेंगे ये राम है और राम की जो आयु है आप 2:1 यहाँ लिख दीजिए। इसके बाद साथियों आपको देखना है कि 5 वर्ष बाद इसकी जो आयु हो जाती है वो 3:2, तो 3:2 नीचे लिख दीजिए। अब साथियों देखना है कि इन दोनों की आयु में कितने वर्ष का डिफरेंस है, अंतर कितने का? तो 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। और 2 में से 1 जाएगा साथियों, 1 बचेगा। यहाँ पर कितने वर्ष बाद कह रहा था? 5 वर्ष कह रहा था। तो 1 का भाग साथियों जब हम 5 में लगाएंगे तो कितनी आएगी वैल्यू? 5 आ जाएगी। अब 5 आ गई। वर्तमान आयु पूछा है तो इस 5 का गुणा आप 2 में कर दीजिए। और 2 में जब 5 का गुणा करेंगे तो साथियों 1 की वर्तमान आयु 10 आ जाएगी। इस 5 का गुणा 1 में करेंगे तो साथियों 1 की आयु 5 वर्ष आ जाएगी। तो आपने देखा ऐसा साथियों कितने शॉर्ट तरीके से हमने उत्तर निकालने का प्रयास किया है। तीसरा सवाल साथियों है, 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। और 5 वर्ष पूर्व यह अनुपात 1:3 हो जाता है। 5 वर्ष बाद आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। साथियों इस सवाल को भी आप बोर्ड पे देखिए। यहाँ लिख दीजिए 1:2। दूसरी जो वैल्यू दी गई है 1:3। अब साथियों आपको देखना है जब हम 1 को 1 में से घटाएंगे तो 0 बचेगा और यहाँ इसमें से घटाएंगे तो 1 बचेगा। हालांकि आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ वैल्यू जो कैसी है वो समान वैल्यू नहीं है। और जब यहाँ तक तो आपका समान थी, 1-1 समान बच रहा था, 2-2 समान बच रहा था। लेकिन अब घटाने पर साथियों इसके बीच में जब समान ना बचे तो आपको क्या करना है कि 1 और 2 में देखेंगे कितने का अंतर है? 1 का। और आप देखेंगे 1 और 3 में अंतर कितने का साथियों? 2 का। तो इस 2 का गुणा ऊपर वाले में कर दीजिए, पहले वाले में, और 1 का गुणा नीचे वाले में कर दीजिए। तो 2 का गुणा जब साथियों हम पहले वाले में करेंगे तो 2 × 2 = 2 दूनी 4 आ जाएगा। और ऊपर वाले 1 का गुणा नीचे वाले में करेंगे, 1 का गुणा 1 में तो 1 आएगा और 1 का गुणा 3 में तो साथियों 3 आएगा। अब देखते हैं डिफरेंस समान बनता है कि नहीं है। 2 में से 1 जाएगा साथियों, 1 बचेगा। यहाँ पर भी 1 बचेगा। अब 1-1 समान बच गया है। हमसे पूछा है साथियों 5 वर्ष पूर्व, और 5 वर्ष पूर्व पूछा है तो 5 में जब हम 1 का भाग लगाएंगे तो साथियों इसका 5 निकल के आ गया। अब इसकी वर्तमान आयु निकालना है तो साथियों इस 5 का गुणा हम 2 में करेंगे तो 2 × जो 5 होगा तो साथियों इसकी वैल्यू आएगी 10। और इस 5 का गुणा जब हम 4 में करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी साथियों 20। अब ये वर्तमान आयु साथियों आपकी निकल आई है कि एक हो गया 10 वर्ष का और दूसरा हो गया 20 वर्ष का। लेकिन हमसे पूछा है कि 5 वर्ष बाद कितने का होगा।
तो इसमें जब हम 5 जोड़ देंगे तो अगला हो जाएगा 15 वर्ष का, और 20 में 5 जोड़ देंगे तो साथियों अगला हो जाएगा 25 वर्ष का। तो शायद आप इस सवाल को समझ गए होंगे। अगला सवाल हम साथियों करने का प्रयास करेंगे। चौथा सवाल, 10 वर्ष पूर्व अपने ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:5 है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। तो साथियों ऐसे सवाल को भी हम 1 मिनट में देखने का प्रयास करते हैं। ये सवाल है, आपको सबसे पहले 3:5 लिख देना है साथियों। दूसरा आपको वैल्यू लिख देना है 2:3 लिख देना है। अब आपको देखना है क्या इसके नीचे समान बच रहे हैं। 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा साथियों, यहाँ 2 बचेंगे। समान नहीं हो रहा है, समान नहीं हो रहा है तो साथियों इनके ऊपर देखिए कि 5 और 3 में कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ 2 का डिफरेंस है। अब साथियों देखेंगे कि 1 और 3 में डिफरेंस 1 का है, तो यहाँ 1 है। अब ऊपर जो 2 है उसका नीचे वाले में गुणा कर दीजिए, और जो 1 है उसको ऊपर वाली पंक्ति में गुणा कर दीजिए। जब हम 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3:5 ही आएगा, और 2 का गुणा जब 2 में करेंगे तो जो 4 आएगा और ये 6 आ जाएगा। अब साथियों हम इसको करके देखते हैं तो समान हो जाएगा। 4 में से 3 जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, और 6 में से 5 जाएगा साथियों 1 बचेगा। अब जब 1 बच गया है, हमसे पूछा है साथियों 10 वर्ष पूर्व पूछा है या पहले पूछा है, इसमें हम 10 का भाग लगाएंगे या 1, तो इसकी वैल्यू साथियों 10 आ जाएगी। अब 10 आ गई, इसकी वर्तमान आयु आपसे पूछी गई है, तो 10 का भाग जब हम 3 में देंगे गुणा करेंगे तो 10 का गुणा जब 3 में करेंगे तो 30 आ जाएगा, और 10 का गुणा साथियों जब हम 5 में करेंगे तो इसकी वैल्यू 50 आ जाएगी। तो इसकी वर्तमान आयु 30 हो गई और दूसरे की 50 हो गई। अब साथियों जो एक 5वां सवाल है, ये सवाल लिखा है, राम की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी है, और 5 वर्ष पूर्व राम की आयु अपने पुत्र की आयु की 9 गुनी हो जाती है। साथियों ये सवाल जब भी आपका इस टाइप से सवाल आ जाए, आपको कुछ नहीं करना है। एक साइड आपको पुत्र लिख देना है, और एक साइड साथियों आपको पिता लिख देना है। अब आपने देखा है पुत्र हमेशा साथियों छोटा होता है, पिता हमेशा बड़ा होता है। तो पुत्र आप मान लीजिए इसको x मान लीजिए, और पिता कितने गुना है साथियों, 4 गुना है, तो पिता हो जाएगा 4x। अब हमसे पूछा है कि 5 वर्ष पूर्व है, तो जब भी साथियों पूर्व की बात करें तो इसमें से 5 माइनस कर दीजिए, और पिता में से भी -5 कर दीजिए। अब साथियों आपको देखना है कि उसकी आयु या राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 9 गुनी है, तो साथियों इस 9 का गुणा पुत्र में कर दीजिए और यहाँ बराबर लगा दीजिए, तो ये वैल्यू हो जाएगी 9x - 9 × 45 बराबर 4x - 5। अब साथियों आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका बचेगा वो आपका बचेगा 4x, और 4x बराबर 40, तो x की वैल्यू साथियों 10 आ चुकी है। अब हमसे पूछा गया है कि राम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो राम की वर्तमान आयु ज्ञात करना है तो साथियों आपको देखना है, इसमें हम 4 में 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 40, और साथियों इसकी जो वर्तमान आयु है और हमसे पूछा गया है कितना, तो इसका आपका उत्तर आगे इसमें से हम 5 माइनस और कर देंगे तो साथियों इसका आपका आंसर आ जाएगा। साथियों मुझे आशा है कि आप ये छोटे छोटे वीडियो समझ रहे होंगे और आपको मेरे ये छोटी ट्रिकों के माध्यम से पूरा टॉपिक करने का सरल प्रयास से आपको समझाने का प्रयास किया गया है। यदि साथियों मेरी ये छोटी सी ट्रिकें यदि आपको समझ में आती हैं तो आप लाइक सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें साथियों, और अपने मित्रों को शेयर भी करें, जिससे उत्तर प्रदेश पुलिस में आने वाले क्वेश्चनों को सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। आप सब लोगों का साथियों बहुत बहुत धन्यवाद।